बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने के बाद पार्टी के जिला मुख्यालय पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है। आज लोग भ्रष्टाचार करने में डर रहे हैं। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता था। मोदी जी बच्चे लगाने का आह्वान कर रहे हैं, जिसका असर यह दिख रहा है कि क्या छोटे बच्चे भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश वासियों को भाजपा को अपार जन समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं व विधायकों के साथ बैठक की। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता अनुराग मिश्रा की खास रिपोर्ट। का कार्यकाल के अवसर पर जो उनका पूर्ण हुआ है 8 वर्ष, आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी पर है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन का भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके आशीर्वाद के लिए प्रणाम करता हूं। 8 सालों के अंदर देश का ये पहला प्रधानमंत्री है जो अपने तप, तपस्या, आचरण और त्याग के बदौलत समाज में परिवर्तन लाने का काम किया है। समाज की में सोच लोगों की बदली है। लोग अब आदरणीय मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। चाहे स्वच्छता उठाएंगे, देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो 3 महीने तक और परमानेंट झाड़ू लगाते हैं, पूरा देश स्वीकार किया। और छोटी नन्ही बेटी भी घर में बोलती है कि माँ गंदगी मत करना, आदरणीय मोदी जी ने कहा है स्वच्छ रखो। जल संचय और सरोवर की बात करते हैं, अमृत सरोवर, आज पूरा देश जल संचय की बात कर रहा है और बरसात का इंतजार कर रहा है। और गांव-गांव तालाब, कैसे अच्छा तालाब मेरा हो, दूसरे गांव से मेरा तालाब, ऐसा प्रधान भी कंपटीशन कर रहे हैं, अधिकारी भी लगे हैं, विधायक भी लगे हैं, सांसद भी लगे हैं कि अच्छा तालाब मेरे गांव का हो जिसमें बरसात का पानी रुके, लोगों का जीवन बचे। वृक्षारोपण की आदरणीय मोदी जी बात करते हैं, छोटी बात है। घर के बच्चे भी, स्कूल की बेटियां जो पढ़ने वाली रहती हैं, कहती माँ मुझे भी एक वृक्ष लगाना है। आज लोग भ्रष्टाचार करने में डरते हैं, यानी अब बड़े से बड़े आदमी भी भ्रष्टाचार से बच नहीं रहा है। एक जमाना था कि कांग्रेस के शासन में घोटाला ही घोटाला होता था, चाहे जीप घोटाला होता था। पहली बार नेहरू के मंत्रिमंडल में जीप घोटाले में उस व्यक्ति को सजा देने के बजाय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिसके कारण लोगों का मनोबल गिरा। राज्यों का भी घोटाला होता था कांग्रेस के शासन में, तो उसको मुख्यमंत्री का पद दिया जाता। सरदार पटेल बाकी लोगों के विरोध पर भी मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता। तो इसके लिए लोगों को पहली बार 14 से लोगों के अंदर भय हुआ है कि अब का पानी रुके, लोगों का जीवन बचे। वृक्षारोपण की आदरणीय मोदी जी बात करते हैं, छोटी बात है। घर के बच्चे भी, स्कूल की बेटियां जो पढ़ने वाली रहती हैं, कहती माँ मुझे भी एक वृक्ष लगाना है। आज लोग भ्रष्टाचार करने में डरते हैं, यानी अब बड़े से बड़े आदमी भी भ्रष्टाचार से बच नहीं रहा है। एक जमाना था कि कांग्रेस के शासन में घोटाला ही घोटाला होता था, चाहे जीप घोटाला होता था। पहली बार नेहरू के मंत्रिमंडल में जीप घोटाले में उस व्यक्ति को सजा देने के बजाय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिसके कारण लोगों का मनोबल गिरा। राज्यों का भी घोटाला होता था कांग्रेस के शासन में, तो उसको मुख्यमंत्री का पद दिया जाता। सरदार पटेल बाकी लोगों के विरोध पर भी मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता। तो इसके लिए लोगों को पहली बार 14 से लोगों के अंदर भय हुआ है कि अब घोटाला करने के बाद हम बचेंगे नहीं। और आधार ऑनलाइन आम, दूसरी बात, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, गरीब कल्याण के लिए है। महामारी में भी एक व्यक्ति, इतनी महामारी में जब विश्व का तहस नहस हो रहा था, तो उस समय भी एक भी हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति भूख से नहीं सोया और भूख से भी नहीं मरा। सभी को अन्न योजना के माध्यम से घर घर लोगों को अन्न देने का काम किया है। और एक गरीब को जितनी आवश्यकता है, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, पर ईयर इलाज के लिए सब कुछ दे रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, और हिंदुस्तान का पूरी दुआ आदरणीय मोदी जी के साथ है। 2024 के लिए आज बैठक थी। ऐसे कमज़ोर बूथ जो थे, इस संगठन की बैठक यहाँ पर थी, कार्यकर्ता आगे की तैयारी के लिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा जनता के दरवाजे रहती है। तो 8 साल की जो कार्य योजना हमने किया है केंद्र राज्य सरकार की योजना को, उसको लेकर हम घर घर जाएंगे, बूथ बूथ जाएंगे, प्रत्येक घरों पर जाएंगे, फिर से प्रार्थना करेंगे, ये मैं इतना काम किया हूँ, आगे और काम करेंगे।
जो कठिनाइयाँ वो मेरे को बताओ, और ये भी निस्तारण इस काम का मैं करूँगा। इसीलिए आज यहाँ की बैठक थी। लंबे समय से बाढ़ चौकी बनाने की एक मांग चल रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। विधायक जी भी आपके साथ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए, बाढ़ चौकी अभी तक नहीं बनी। नहीं है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन सर्वे होता है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। और बाढ़ के लिए आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से हम लोग, योगी सरकार गंभीर है, मंत्री उसके हर क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद तुरंत दौड़ा कर रहे हैं। सपा बसपा शासन में तो 2-3 साल आराम करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। मात्र एक ऐसा दल है कि आज हिंदू और मुसलमान दंगा नहीं कर रहे हैं। 5 साल से कोई दंगा नहीं, दोनों मिलकर गरीब से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, और सब दोनों चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो। इसीलिए मोदी जी सभी को बिना सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ सभी लोगों को आवास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब